अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड जो है वो अच्छा गुजरा होगा। मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक दफ़ा फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान प्रपोजल्स का एक्सचेंज हुआ है और एक दफ़ा फिर से दोनों किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक होने में नाकाम रहे हैं। ईरान की जानिब से जो प्रपोजल भेजा गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि वो इस प्रपोजल से खुश नहीं है, दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। मगर जो ईरान का रिएक्शन आया उनके इस रद्द-ए-अमल के ऊपर वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ईरान की जानिब से कहा गया कि भाई अगर आप नहीं खुश तो ना हो, हम आपको खुश करने के लिए प्रपोजल्स नहीं बनाते। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग की धमकियां भी दे रहे हैं और इस हवाले से ट्वीट्स भी जो है वो AI जनरेटेड पिक्चर्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे इस मैटर को रिजॉल्व करने का प्रेशर भी उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो क्या दौरा चीन कितना अहम और कितना सिग्निफिकेंट होने जा रहा है इस सिचुएशन के अंदर, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कार्रवाइयों की। इस्लामाबाद को एक बहुत बड़े धमाके से, एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया है, तो ये क्या मैटर है, इसकी डिटेल्स भी प्रोग्राम के एंड पर शेयर करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, ईरान ने एक दफ़ा फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोजल भेजा था उसके ऊपर अपना जवाब जो है ईरान की जानिब से जो प्रपोजल है वो भेजा है। जी बुखारी साहब, जो बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था ट्रंप की, उस बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या उन्होंने इस जंग से हासिल किया है और क्या वो हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं और क्या हासिल नहीं होगा। ये बिल्कुल उनकी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है। अभी जब हम दोबारा दिखाएंगे वो, तो आप देखिएगा। जी देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे हिसाब से ट्रंप वो जंग जो मैदान जंग में वो हार गए हैं उसको मुज़ाकरात की टेबल पे जीतना चाहते हैं। ख्वाहिश में तो कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, ये देखना चाहिए। क्योंकि ईरानी साइड जो है वो उनकी इस मक्कारी को समझती है। उन्होंने जितने बयानात जारी किए हैं उस सब पर उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। जो कुछ आप जंग में नहीं कर सके वो अब चाहते हैं आपके मुज़ाकरात की टेबल से आपको मिल जाए। बिल्कुल जी। देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका गुफ्तगू का अंदाज़, उनके लफ्ज़ों का चुनाव, उनके फेस एक्सप्रेशन, ये बता रहे हैं कि ट्रंप कहाँ खड़े हैं। ये वही शख्स तो है ना जो जंग शुरू हुई थी तो चहकते थे, बाकायदा नकलें उतारते थे, डांस करते थे। हाँ जी। तो उनकी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ जो सूरत हाल इस वक्त है। मुझे इस बात की खुशी है वो ये है कि ईरानी क़यादत अब उनकी सारी ये मकारियाँ भांप गई है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान में जो मंसूबे होते हैं, जो तजावीज़ होती हैं, वो अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाई जाती हैं और अगर वो इससे खुश नहीं है तो ये ईरान के हक़ में बहुत बेहतर है। लुक एट द रिस्पॉन्स, दिस इज़ ए वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी सीरियस रिस्पॉन्स टू व्हाट ट्रंप हैज सेड, नंबर वन। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि ईरान 47 साल से अमरीका और बाकी दुनिया से खेल रहा है। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर जिसमें पूरी दुनिया ने आपका साथ दिया, तो कौन किससे खेल रहा है? ये कोई इज इट ए क्वेश्चन दैट हैज़ नो आंसर, इट हैज़ एन अब्रप्ट आंसर दैट यू आर प्लेइंग विद ईरान। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा ना होता तो आप मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें ना कर रहे होते। मैं बहुत सारी और बातों को भी आपको बताऊंगा कि जिस तरह के दावे ये और नेतन्याहू कर रहे हैं, तो फिर भाई वॉक ओवर है, आइए उठा के ले जाइए। हाँ जी। फिर तो मतलब है जब आप कह रहे हैं मैंने फ़ौज तबाह कर दी, मैंने एयरफोर्स तबाह कर दी, मैंने नेवी तबाह कर दी, मैंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, मैंने मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, ईरान के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वॉक ओवर है ना, आइए ना, फिर आगे कब्जा कीजिए इसके ऊपर। लेकिन आपके पाँव जलते हैं, आपको पता क्या होगा। ठीक है, अभी आपने नाकाबंदी की हुई है, 400 किलोमीटर दूर हैं आप ईरान के पानियों से। ये आपका हाल है क्योंकि आपके जो तैयारा बरदार जहाज़ थे उन्होंने ईरानियन मज़ा चखा हुआ है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अब मैक्सिमम वो चाहते हैं कि फेस सेविंग और सेफ एग्जिट मिले तो मुज़ाकरात से मिले। हाँ जी। ईरानियन वो देने पर आमादा हैं कि नहीं है, ये दिस रिमेन्स टू बी सीन। और बुखारी साहब, आपको लगता है कि ऐसा होता है कि जो आप जंग में हासिल ना कर सकें वो आप टेबल पर हासिल कर लें? देखिए, टेबल के ऊपर गिव एंड टेक तो होती है, ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट ए गेम फॉर यू ओनली कि आपके अपने सारे अहदाफ हल हो जाए, दूसरी पार्टी जाए जहन्नम में। ऐसा नहीं होता। दूसरी पार्टी इज स्पीकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जी। आपको याद है एक बात और जो वजाहत तलब है वो ये है कि जो ईरान ने जवाब भेजा है ये अमेरिकन प्रपोजल्स जो आई थी उसके जवाब में है। हाँ जी। उसके जवाब में इतनी टफ पोजीशन लेने का मतलब क्या है कि हु इज ऑन ए साउंड फुटिंग, लेट देयर बी नो इल्यूजन अबाउट इट। ठीक है जी। दूसरी बात यह कि ईरानी कहते हैं कि इन्होंने जो तजावीज़ भेजी थी वो इतनी ज़्यादा और इतनी बेमानी थी कि अगर हम उनमें से आधी भी मान लें तो इसका मतलब यह है कि हम उनके सामने हथियार डाल रहे हैं, हमने उनके सामने अपनी हार तस्लीम कर ली है। एंड आई टोल्ड यू
मैनी टाइम्स आप और मैंने दोनों ने बताया नाज़रीन को, ईरानियन कौम हार तस्लीम करने और हथियार फेंकने की आदी नहीं रही है, पूरी हिस्ट्री उनके साथ है, ठीक है जी। बिल्कुल। और फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ें चाहिए आपसे। एक ये है कि ये जो नाकाबंदी है, जिस महाज पर आपने नाकाबंदी की हुई है, जिस महाज पर जंग लड़ी गई है, उन सब के ऊपर जंगबंदी होनी चाहिए, नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात कही गई है, जिसके ऊपर हम उनके चीन में सफ़ीर ने क्या कहा है बाद में बताएंगे, वो ये है कि हमें ज़मानत चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट रिलायबल पर्सन, यू आर ए लायर। आप अपने मुआहदे करके भूल जाते हैं, आप तो पिछलों के किए हुए मुआहदे भी आके तोड़ देते हैं। अभी मैं देख रहा था इस वीडियो के अंदर, कर्ज कर रहे हैं अपने पुराने सदूर को, तो फलाने की ऐसी नाम ले लेके, तो आपने जो तबाही मचाई है ईरानियन कौम के साथ, ये तो पूरा चैप्टर, नेगेटिव चैप्टर लिखा जाएगा पूरी अमेरिकन हिस्ट्री के साथ, ये याद रखेंगे ट्रंप। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ज़रा जाइए अमेरिका, जाइए विजिट कीजिए, देखिए वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के सर्वेज क्या कह रहे हैं, वहाँ का मीडिया क्या कह रहा है। वो अगर मैं ब्लीक पिक्चर यहाँ पूरी तरह से पेश करूँ तो ये कहीं के नहीं है। इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट में रफड़, जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसकी टॉप लीडरशिप में तसाद, अमरीकी अवाम जो है 90 लाख बाहर निकल के कह रहे हैं नो किंग नो वॉर। मैं अगर बयान करने लगूँ आपको, तो अपनी कौम के नज़दीक तो ये किसी काबिल है ही नहीं अब। और कितने लोगों ने, नामवर लोगों ने इनको पागल करार दिया है। नाम लेने बैठूँ मैं आप, तो आप देखें, हिलरी क्लिंटन इज़ नॉट ए सिंपल पर्सन, कमला हैरिस इज़ नॉट ए सिंपल पर्सन, दे आर पीपल ऑफ ओपिनियन। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग चल गया, ये पागल हो गया है। तो ये अमेरिकन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं जी। तो एक तो ये, दूसरी तरफ ये आ जाइए, वो ये कहते हैं कि जो और शर्त है हमारी, वो ये है कि हमारे पर जितनी पाबंदियां आपने लगाई हुई हैं, चाहे वो तेल की सेल के हवाले से हैं, चाहे वो हमारे असासे हैं, वो रिलीज़ करें, पाबंदियां ख़त्म करें, फिर हम बात आगे लेके चलेंगे। आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा मुतालबा नाजायज़ है? देखें, जब आपने एक मुल्क के साथ बैठ के मुआहदा करना है तो उसके कंसर्न्स को तो एड्रेस करना पड़ेगा ना। सिर्फ आपके कंसर्न एड्रेस करना तो कोई इंसाफ नहीं है ना जी। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, पुचकियान जो है उन्होंने तो दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि बातचीत और मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार फेंकना नहीं है। तो ना हमसे वो ये तवक्को रखें, ना ही हम ये होने देंगे। ठीक है जी। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि उस दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ईरान ने अभी इस प्रपोजल के अंदर भी ये बात की है कि अपना हरमूज़ पर जो खुद मुख्तारी है ईरान की, उसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इसमें ये जो तजावीज़ ईरान की जानिब से भेजी गई, जो मुतालबात रखे गए हैं, इसमें कहीं भी यूरेनियम अफजूदगी या अफजूदा यूरेनियम के हवाले से, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई बात नहीं है। तो क्या इससे हम ये अखज़ करें कि ईरान इन सारी कंडीशंस के एक्सचेंज में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है? देखिए, जो रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी, जिससे सारा इबाम पैदा हुआ है, हाँ जी, उसने अपनी रिपोर्ट में दो बातें कही। उसने कहा एक तो ईरान जो है वो यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए आमादा है। दूसरी बात उसने ये की कि ईरान अपनी अफसूदा यूरेनियम जो है वो किसी तीसरे मुल्क शिफ्ट करने के लिए भी तैयार है। हाँ जी। बल्कि अगर आपको याद हो, एक रिपोर्ट तो ये भी थी कि वो शायद अमेरिका को दे देगा। आप देखें, ईरानियन लीडरशिप का कंसिस्टेंट स्टांस ये है कि न्यूक्लियर के हवाले से अभी तो हम बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 30 दिन की जंगबंदी का मुआहदा होगा, इसके बाद हम करेंगे बात उस पर। और बात क्या करेंगे कि उसकी अफसूदगी का लेवल क्या तय करना है। हाँ जी। उसको ख़त्म करने के हवाले से, उसको हैंड ओवर करने के हवाले से तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, बात करने की तो आप बात ही छोड़। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू करने के लिए ये कंडीशंस रखी गई हैं, इसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात होगी? एब्सोल्युटली, ये है उस 30 दिन की जंगबंदी की एक्सटेंशन, और फिर एक एजेंडे के ऊपर एग्री करना जिसके ऊपर फिर मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान पर मजीद 2 हफ्ते तक हमले कर सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वो पोस्ट जो शेयर कर रहे हैं, AI जनरेटेड, उसमें बिंग बिंग गॉन लेजर से ईरान को अटैक किया जा रहा है अमेरिकन शिप्स पे, और फिर और भी इस तरह की फुटेजेस, इस तरह की वीडियोस, पिक्चर्स वो शेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या अखज़ किया जाए? आपको लगता है कि फिलहाल अब भी ये इम्कान बाकी है? एक बात मैं आपको बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं कि अगर ट्रंप की इंटेंशन होती 2 हफ्ते के बाद फिर बमबारी करने की, फिर हमला करने की, तो वो ये मुज़ाकरात जैसी बकवास जो है इसके ऊपर आते ही नहीं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने चख लिया है मजा कि फुल कुव्वत के साथ ईरान पर हमला करके देख लिया, नथिंग डूइंग।
कौम भी अपनी जगह खड़ी है, ना ही बाहर निकल के किसी ने इक़्तिदार पे कब्जा किया है, ना ही किसी ने मुजाहरे करके हुकूमत ढाई है। ये सारी ख्वाहिशात थी ना जी। तो वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कौम एक शीशा पलाई हुई दीवार बन गई है और कुछ भी वो करने पर आमादा नहीं है जिनकी ख्वाहिशात ट्रंप अपने दिल में लिए सुबह शाम सोते भी हैं उठते भी हैं। हैविंग सेड दैट, जो मैं बात कर रहा था आपसे, ये जो जंग की धमकी है ना, इसका जवाब जितने वाशिगाफ अल्फाज में दिया गया है, इस्माइल बुकाई कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग का खात्मा और अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना ईरान के जायज़ मुतालबात हैं। बैरी कज़ाकी का खात्मा और ईरानी असासों को बहाल करना आपको पड़ेगा। सी विद व्हाट कॉन्फिडेंस आर दे टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल बुखारी साहब, ये तो सारे ईरान के मुतालबात हैं जो ईरान चाहता है कि अमेरिका मान जाए, लेकिन जैसे भी आप बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग निगोशिएशन के टेबल के ऊपर जब बैठते हैं तो कुछ गिव एंड टेक होता है, तो इनमें से तो कुछ नहीं लग रहा कि ईरान कुछ गिव इन करने के लिए तैयार है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो सेंसिटिव इशूज़ जिसके ऊपर ईरान वाक़तन गिव इन करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो अब फोकस भी नहीं है। देखे ना, ईरानी फ़ौज ने ऐलान किया कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो हैरान कुन तरीक़ों से जवाब दिया जाएगा और जंग ऐसे मैदान में रहेगी जिसका अमेरिका और इसराइल ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं है, ये अब ख़ुद भी अमेरिकी अखबार भी बता रहे हैं अपनी हुकूमत को कि अगर आपका ख्याल ये है कि इस जंगबंदी के दौरान ईरान आराम से बैठ गया, सो गया, जाके थोड़ी सी नींद पूरी कर रहे हैं, गलत है। उन्होंने जो थोड़ी बहुत कुव्वत उनकी सर्फ हुई थी अपने दिफा में, उसको रिकूपरेट कर लिया है। देखिए, अगर बढ़ के मारने का मुकाबला कराया जाए ना तो ये वर्ल्ड चैंपियन है। ट्रंप इज अ वर्ल्ड चैंपियन। पूछें क्यों? कौन सी धमकी इन्होंने पहले नहीं दी थी, क्यों नहीं पूरी हुई? जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि इट इज सो इजी कि हम जाएंगे, वहाँ वो नहीं छीनी, वहाँ पड़ी होगी, हमने सिर्फ उठानी है। ओ बाबा, आपसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि कैसे करेंगे आप ये, तो आपको ये कहना पड़ा कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, जाके उठानी पड़ेगी। अरे बाबा, कौन आने देगा आपको? करीब करीब तो किसी ने आपको फटकने नहीं दिया अभी तक। आप तो जजीरा खारिज के ऊपर हमला करने जा रहे थे, कब्जा करने जा रहे थे। आपने तो 11,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है वो जमा कर लिए थे। आपके मैरीन्स आ गए थे पता नहीं कौन सी एयर बेसिस से। तो क्या हुआ? आए क्यों नहीं? आपको याद है इराकची, कमाल है उसकी वो मुस्कुराहट, जब उससे पूछा गया कि वो लैंड ट्रूप्स लेके आ रहे हैं, उसने कहा वी आर वेटिंग। दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हाउ द इरानियन थिंक एनी थ्रेट ऑफ वॉर। ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, एक और बात कि जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको इस तरह से देख रहे थे कि ईरान अपने ऊपर लगी सैंक्शंस को हटाने के लिए काफ़ी कुछ गिव इन कर सकता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ईरान के फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से आई है, उन्होंने कहा है कि जो अब अमरीकी पाबंदियों को की पैरवी करेगा, उनको फॉलो करेगा, अब ना हरमुज से उनके जहाज़ों को गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना होगा। यानी अब ईरान अमेरिका पर सैंक्शंस उठाने पर रिलाई नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि इस जंग ने अमेरिका को आइसोलेट किया है, यूरोप ने अपने आप को आइसोलेट किया है अमेरिका से। अमेरिका की आंखें बंद करके जो तकलीद की जाती थी उसकी पॉलिसियों की, उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टांस लिया है। मैं नाम लेके गिनवा सकता हूँ, हम अपने नाज़रीन को बताते रहे हैं, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो मतलब बेपनाह मुल्क है जिन्होंने कहा ये जंग हमारी नहीं है, जिन्होंने कहा हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ट्रंप का ये क्रेडिट है कि उसने अपनी कौम को, अपने मुल्क को आइसोलेट करवाया है। नेटो जो कभी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, इट्स नो लॉन्गर देयर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी धमकियां देते रहें, और ये ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अब भी आप अमेरिका का साथ देंगे तो साढ़े नाल फिर निबड़ना पड़ेगा ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप हमारे दुश्मन के साथ मिल जाएं और हम आपको कहें आइए, हम आपको चाय भी पेश करेंगे, कॉफ़ी भी देंगे, ले जाएं आप अपना जहाज़। ये नहीं हो सकता। अगर अमेरिका के जहाज़ों को चैलेंज किया जा सकता है और रोका जा सकता है, तो ये जो बाकी जो इत्तेहादी अगर उनका साथ देंगे उनको भी रोका जा सकता है। मुझे बताइए, जो नेवी आ रही थी अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए, आई? बताए ना, कितना बड़ा दावा किया था उन्होंने। आपके नेवल चीफ ने क्या कहा था? बस जी कल की बात है, सफाया कर देंगे हम। किधर है वो? तो कहने का मतलब ईरान इज़ नॉट एन ईजी प्रे, ये मैं बार बार कह चुका हूँ, और ईरान उससे ज़्यादा बार ये साबित कर चुका है वी आर नॉट ईजी प्रे। बुखारी साहब, एक और बात जो ईरान के फ़ौज के तर्जुमान ने की, उन्होंने कहा कि दहाइयों से जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक इनकी हिमायत करते रहे हैं। यानी अब आपको क्या लग रहा है कि इन ममालिक के जहाज़ों को भी रोका जाएगा? क्योंकि अब अगर वो अमेरिका का साथ देंगे, प्रोवाइजो है
जी बुखारी साहब, जो अमेरिकन सैंक्शंस ऑलरेडी ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, क्या ये उनके बारे में बात की जा रही है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सैंक्शन में जिन जिन मुल्कों ने अपनी अमेरिका से मोहब्बत में आके ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगा दी, हाँ जी। उनके लिए तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इससे निकल आए। हाँ। दूसरी बात ये है कि ईरान वाज़े तौर पे कह रहा है हम आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, आपको अलाउ भी करेंगे, प्रोवाइडेड आप हमारा साथ दें, आप हमारे जेन्युइन मौक़िफ़ का साथ दें। ठीक है जी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम अगले उसमें नहीं ले जा सकते वो ये है कि जो चीन में ईरान के सफ़ीर हैं, हाँ जी। उनका नाम है जनाब ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली। उन्होंने ये कहा है कि अब हम जिस ज़मानत की बात करते थे कि हमें इंटरनेशनल ज़ामन चाहिए, उन्होंने नाम बता दिए हैं। मैंने और आपने कम से कम महीनों पहले ये कहा था कि ये अल्टीमेटली रशिया और चाइना की ज़ामन बनने के ऊपर ये मामला तय होगा। और अभी आपने एक सादा से अंदाज में जो बात कही वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रंप की चाइनाज़ विजिट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फेट ऑफ दिस वॉर। मैं अच्छी तरह से याद है मुझे, हमने अपने प्रोग्राम में कहा भी था कि प्रेसिडेंट शी ने ये कहा है कि आप चाइना तशरीफ़ लाने से पहले ईरान वाला मामला सेटल करके आइए। अगर आपने ना सेटल किया तो फिर यहाँ हमारे एजेंडे पर ये आइटम टॉप पर होगी। तो फिर बुखारी साहब, क्या ट्रंप का चीन का दौरा जो है वो स्टेक पर खतरे में है? आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए आपने देखा नहीं कि पिछले 3-4 दिनों में ट्रंप वॉज इन ए हरी। आपको याद नहीं है ये मुआहदे के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से? 3-4 दिन रह गए बुखारी साहब, तो 3-4 दिन में क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी मुज़ाकरात के हवाले से, या फिर चीन जाकर ये मामला हल होगा? अगर तो ये मामला चीन पर गया, यानी उस वक्त तक हल ना हुआ, तो फिर चाइना और रशिया बाकायदा स्टेक होल्डर के तौर पे इस पूरे फ्रे में शामिल होंगे और फिर अमेरिका के लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। इसलिए कि आप एक सिंगल ईरान जैसे मुल्क को तो शायद धमका सकते हो, डरते तो वो नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया को धमकाना अगर वो फजामन बन गए वो ज़रा मुश्किल होगा। इसलिए मेरा ख्याल ये है, आई एम नॉट श्योर, इसलिए कि वो उसको जीने नहीं दे रहा ना, वो जिसका नाम नेतन्याहू है, वो एप्स्टीन फाइल की कोई ना कोई चीज़ लीक कर देता है, भाई की नींदें फिर उड़ जाती हैं। और आपको एक हमारे रवि जो हैं, इनका ना ये मेरे ख्याल से ये अमेरिकन तो नहीं है, कहीं पाकिस्तानी अमेरिकन तो नहीं है, बड़ा ना सॉफ्ट कॉर्नर है इनके दिल में अमेरिका के लिए। वो हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने मुझे बताया था कि कोई एक यानी वीडियो है, छोटी सी है, लेकिन वो बता रही है कि ट्रंप का ये एटीट्यूड क्यों है। हम दरख्वास्त करेंगे हाथ बांध के अपने प्रोड्यूसर से कि उसकी झलक अगर दिखा सकते हैं तो जी बिल्कुल बुखारी साहब, हम नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर ज़रूर दिखाएंगे। बुखारी साहब, अभी हम बात कर रहे थे ट्रंप के चाइना विजिट की, तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप चाइना को यानी सदर शी जिनपिंग को प्रेशराइज करेंगे, उनको परसुएट करेंगे कि वो ईरान वाले मामले के ऊपर अमेरिका का साथ दें, या ईरान को एटलीस्ट उनकी पहली बात तो ये है कि ट्रंप समेत अब किसी की औकात नहीं है कि वो चाइना को डिक्टेट कराए। ये तो आप मान लें, मेरी बात मान लें अल्लाह के लिए। जी जी, मैं बिल्कुल मान। इट इज़ नो लॉन्गर ए थर्ड वर्ल्ड स्मॉल कंट्री विच विल टेक डिक्टेशन फ्रॉम एन इडियट लाइक यू नो, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो चाइना को धमकाना अब मुमकिन नहीं है, ना ही रशिया को धमकाना मुमकिन है। अगर रशिया को धमकाना मुमकिन होता तो यूक्रेन की वार का कोई फैसला हो गया होता ना अब तक। तो ये सुपर पावर्स हैं, ये यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस रखती हैं। आपने देखा ना जो करारदाद पास कराने की कोशिश की गई, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? रशिया ने वीटो कर दिया ना उसको। तो उनका ऐसी की कहने का मतलब ये है कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चाइना जाने तक अगर इस मामले का फैसला ना हुआ तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी और इसके नतीजे में अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना मुमकिन नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, और प्रोबेबली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी इस मंथ के एंड पर चाह करेंगे, तो वो भी फॉलो अप विजिट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सारी सिचुएशन के अंदर। ब्रेक से वापस आकर नेतन्याहू की हरकतों के ऊपर बात करेंगे, सो हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और ईरान कोशिशें कर रहे हैं जंग को ख़त्म करने की, मुज़ाकरात करने की, दूसरी तरफ एक स्पॉइलर जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि जब तक ईरान के अंदर यूरेनियम अफजुदा मौजूद है या जब तक ईरान के पास यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत मौजूद है तब तक ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। देखिए, ये जो शैतानी चेहरा है ना, और जो सैवूनी नुमाइंदा है जिसका नाम नेतन्याहू है, उसने कोई ना कोई दरफुंतनी छोड़नी होती है। उसका काम जंग ख़त्म कराना नहीं है, उसका काम ईरान को मज़ीद ब्लीड करवाना है, क्योंकि उसको दुनिया में सिर्फ एक मुल्क से ख़तरा है, एक और भी है, वो हम है,
लेकिन ईरान चूँकि करीब है उसके, तो ईरान से ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए उसकी ना ये ख्वाहिश है कि जंग ख़त्म हो और ना ही वो होने देगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो ही कुछ होने लगता है वो कोई ना कोई एप्स्टीन की एक फ़ाइल जो है वो उसको लीक कर देते हैं और नेतन्याहू सब फिर उल्टे हो जाते हैं। तो आप कुछ सुनवाने वाली थी नेतन्याहू का? हाँ जी बुखारी साहब, वो आप फर्स्ट सेगमेंट में उसका जिक्र कर रहे थे। तो रिकी वाइल्स एक अमरीकी अमेरिकन है, एक हाँ मुझे बताएं, इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत है? ही इज़ एन ओपिनियन मेकर, ही इज़ एन अमेरिकन एंड ही इज़ टेलिंग द होल वर्ल्ड एंड ही सेज लेट दिस वीडियो गो आउट, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिकन लड़कियों के साथ रेप करके और प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ यानी मवाद पैदा करके पूरी अमेरिकन कौम के साथ रेप किया जा रहा है। आई थिंक वी नीड नॉट ऐड एनीथिंग टू इट व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी सेड। बिल्कुल बुखारी साहब, ये बात जो अभी ये रिक्वायर्स कर रहे हैं, आपने तो बहुत देर पहले से कर दी थी कि वाई अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट नेतन्याहू इज आस्किंग हिम टू डू। तो आप वही बात है एप्स्टीन फाइल्स वाली के वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरी अमेरिकन लीडरशिप को। मैंने जो कुछ कहा था, इट्स नॉट ओनली एन एंडोर्समेंट बट इट्स कमिंग फ्रॉम एन अमेरिकन, और अमेरिकन ऑफ ए वेरी हाई ऑर्डर, आम आदमी नहीं है ये। तो ये तो बस मेरा ख्याल है, अब पता नहीं अमेरिकन कौम को बात समझ तो आगे हुई है, ऐसी समझ कब आएगी कि इस नेतन्याहू से भी निजात हासिल की जाए और साथ जो उसका पिट्ठू बना हुआ है, जो उसके हाथ में कठपुतली है, ट्रंप से भी निजात हासिल की जाए। हम तहरीक नहीं दे रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बी रियलिस्टिक। देखें नेतन्याहू ने और ट्रंप ने मिलके अमेरिका जैसी सुपर पावर को कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन शायद अमेरिका ने इससे वक्त नहीं सीखा और अब भी इस बात पर गौर किया जा रहा है कि इसराइल के अंदर बाकायदा तौर पर अमेरिका जो है अपने अड्डे कायम कर दे। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली थी, उसको बचा लिया गया है। इस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्या कहा है, वो ज़रा देखिए। किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हनी ट्रैपिंग के ज़रिए, फिर उनकी जिस तरीके से उनके लिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर उनको उन एविडेंसेस पे या उन क्लिप्स पे या उन वीडियोस पे या उन कॉल्स पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और उस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में उनको, बल्कि इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। और अब इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने का प्लान था, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल में इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर आप देखें तो आजकल जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज कर रहा है, ऐसे टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर इंडियन बेहस पे ये काम करना, जो इनके हैंडलर्स हैं, फिर उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें पता चली कि मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को इस वक्त टेक ऑफ मिला हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको किस तरीके से सबोटाज किया जाए। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर हम इस मर्द मुजाहिद को कॉम्प्लीमेंट पे ना करें कि एक बलोच सरदार होने के नाते पहली मरतबा कोई नेशनल अप्रोच के साथ सूरत हाल को हैंडल कर रहा है। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। इससे पहले बड़े बड़े नामवर लोगों ने बलूचिस्तान को हेड किया है, कोई गवर्नर बना, कोई चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन जिस लहजे के साथ, जिस अंदाज में इस शख्स ने वहाँ के मसाइल को, वहाँ की दहशतगर्दी को एड्रेस किया है, कोई इसका पैरेलल नहीं है। सो आर हैट्स ऑफ टू हिम, आर सल्यूट टू हिम। एनीवे, एक तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इन दिनों में इस्लामाबाद में ये वाक़या हो जाता तो जो हमारी धूम मची हुई है पूरी दुनिया में, उसको कितना बड़ा सेटबैक पहुंचता, ये कोई दो राय इसके बारे में नहीं। तीसरी बात ये कि जो दहशतगर्दी का मंबा है, जो हिंदुस्तान है, जो खुद भी दहशतगर्दी करता है, सहूलतकारी भी करता है, स्पॉन्सर भी करता है, और उसका जो पार्टनर इन क्राइम है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हब है इस वक्त इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और ये फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारज जो है, इनको बाकायदा उनकी ऑफिशियल सपोर्ट, स्टेट लेवल पर सपोर्ट जो है वो हासिल है। हम उन्हें सबक पढ़ा चुके हैं, हम उन्हें मज़ीद सबक पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि रजीम जो है वो होश के नाखुन ले। हमने चाइना में भी इसका इरादा किया, इस बात का 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं चाइना में। हम चाइना की सालसी की कदर करते हैं। हमने चाइना के ज़रिए उनको बावर कराने की कोशिश की कि ये आपका जो रवैया है, आपको ये तर्क करना पड़ेगा। जी,
हमने उनको अब तक मार्जिन इसलिए दिया कि हम समझते थे कि एक मुस्लिम ब्रदरली और नेबर कंट्री है, हम तवक्को रखी है कि शायद ठीक हो जाएंगे मामला जात, वरना इसका हिसाब किताब तो हम बहुत पहले कर चुके होते। और अब हमने उनको दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि अब हमारा टॉलरेंस लेवल जो है वो हमारी गर्दन से ऊपर चला गया है, मज़ीद कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। हाल ही में हमने दो जो वाक़यात किए हैं जिसमें सफ़ेद झंडियाँ लहरा के भाग गए सारी पोस्टों से जो सो कॉल्ड टेररिस्ट थे, उसके बाद उनको समझ आ जानी चाहिए। फिर हमने बॉर्डर बंद किया तो उनकी सांसें रुकनी शुरू हो गई थी, इतना बड़ा प्रेशर था उनके। हाँ जी बिल्कुल बुखार साहब, जब हम यहाँ पर मार्का हक को कमेमोरेट कर रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तो 9 मई को फिर से बन्नू में एक पुलिस की चौकी के ऊपर बारूद से भरी गाड़ी को टकरा दिया गया, जिसमें ऑलमोस्ट 15 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं, 4 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। देखिए ये सारी क्वेश्चन जो है हमारे स्टेटस इस वक्त दुनिया में बन रहा है, जिस मकाम पर हम पहुँच गए हैं डिप्लोमेटिकली, पोलिटिकली एंड इवन अदरवाइज एज ए कंट्री विच हैज़ डिफीटेड an enemy 5 times bigger in size and in military might। तो जो हमारी रेपुटेशन बनी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, ना हिंदुस्तान से हो रही है और ना हिंदुस्तान के नए मामों से हो रही है। इसलिए इनकी कोशिश ये है कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या कहीं ना कहीं करा के पाकिस्तान को अभी भी टेररिस्ट स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा सके। वो हमने ना पहले होने दिया है ना अब हम होने बिल्कुल देंगे। बुखार साहब ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।